नमस्ते भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पर रोज़ाना दैनिक रेकी प्रार्थना मेडिटेशन करती हूँ। साथ ही एक नया नियम है मेरा कि मैं विश्व कल्याण की कामना से और विकास की कामना से 11 गायत्री मंत्र का भी जाप करती हूँ। तो आइए करते हैं हम 11 गायत्री मंत्र का जाप। आज का हमारा विषय है कि G20 की जो मीटिंग हमारे देश में हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है, और जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ये हमारे देश के एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि है कि हम इतने सारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के लिए हम आगे प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश का आर्थिक विकास होता चला जाएगा। वैसे तो हमारा देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है, लेकिन हमारे देश की जो शक्ति है, जो जनता निवास करती है, वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और हमारे देश में हमेशा शांति व्यवस्था बनी रहती है और हमारे देश प्रभावी रहता है। और हमारे देश की जन्मभूमि पे महान महान विभूतियों का जन्म होता रहता है और वे महान कार्य करते हैं। तो हम G20 की जो हम आज चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, जिसमें देश विदेश के और अमेरिका के कई प्रधानमंत्री आए हुए हैं, कई महान विभूतियाँ आई हुई है, और वे इकोनॉमिक्स के ऊपर अपना उद्देश्य पूर्ण करेंगे और उनके उद्देश्य पूर्ण रूप से रहे और भारत हमेशा अग्रणी रहे और भारत विकासशील रहे, अग्रणी रहे और भारत का नाम तीसरे स्थान पर रहे इस विश्व में। ऐसी महाशक्ति के रूप में भारत उभरे, इसलिए हम करते हैं रेकी प्रार्थना, प्रभु का नाम लेते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और ये जो इससे हमारी कीर्ति स्थापित हो। G20 की जो सम्मेलन हो रहा है, इससे हमारे देश की कीर्ति स्थापित हो और एक महान शक्ति के रूप में हमारा देश उभरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम जगन्नाथ और गायत्री माता को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे जगन्नाथ, हे गायत्री माता, हमारा देश अग्रसर है, आगे बढ़ने के लिए अग्रणी है, विश्व की महान शक्ति के रूप में उभर चुका है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो सम्मेलन करवा रहे हैं G20 का, वह पूर्ण सफल है और आर्थिक रूप से हमारा देश अत्यंत सशक्त बन चुका है, विश्व की एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर चुका है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब करते हैं हम धन्यवाद स्वरूप गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे जगन्नाथ, हे गायत्री माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है और कोटि कोटि प्रणाम है। तो भाई बहनों, यदि हम रेकी प्रार्थना करते हैं और रेकी प्रार्थना में पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे शब्द बिल्कुल सकारात्मक और सफल होते हैं। इसलिए हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारा देश विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में उभर चुका है और तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, तथा हमारे प्रधानमंत्री जिस उद्देश्य से लेकर ये सम्मेलन कर रहे हैं वो उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिल चुकी है और हमारा देश आर्थिक रूप से पूर्ण सशक्त बन चुका है और हमारे देश की जनता अति प्रसन्न, खुश है और हमारे जो देश है वो विकास में सबसे आगे है, सबसे अव्वल श्रेणी में है और ये ऋषि मुनि की तपस्या की भूमि है। यहाँ की जनता आध्यात्मिक है और खुश है, प्रसन्न है और शांत रहती है हमेशा। तो धन्यवाद भाई बहनों, ये है मेरी आज की रेकी प्रार्थना G20 के लिए और आप भी इस प्रार्थना को अवश्य कीजिए ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के सभी महान विभूतियों को सफलता मिले। धन्यवाद।